हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस। बच्चों का बहुत डाउट था कि सर बिहार इंस्ट्रक्टर में वैकेंसी निकली है, क्या सर आईटीआई वालों एलिजिबल है? सर कितने साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है? सीटीआई से हमारे पास सीटीआई डिग्री है तो हमें कितना परसेंट मिलेगा सूट? क्या सर मेरिट बेस पे होगा? तो जितनी भी सारी कन्फ्यूज़न है वो आप आज की दूर हो जाएगी। और बहुत बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर बिहार की वैकेंसी कैंसिल हो गई है, सर फॉर्म नहीं डल जा रहे हैं। तो बेटा कैंसिल वैकेंसी नहीं हुई है, थोड़ा सा साइड जो है ना, जो उसके एग्ज़ाम के मतलब कि जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट थी ना भरने की, वो थोड़ा सा साइड हो गई है क्रैश। तो आप ये ना सोचो कि सर की वैकेंसी कैंसिल हो गई है, ठीक है? तो आपका जितना भी डाउट है इस वीडियो में आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। कैसे तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, कितनी नंबर आप पोस्टेड हैं, सारा कुछ आपका डाउट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो सभी लोग वॉच करना केयरफुली, क्योंकि मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि सर एलिजिबल हो, आईटीआई वाले भर सकते हैं फॉर्म, या मैंने सीटीआई कर रखी है तो कितने साल का एक्सपीरियंस लगेगा। तो सारा डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। और उससे पहले ये काम की बात ये है कि अगर आप बिहार इंस्ट्रक्टर में एलिजिबल है तो उसके पहले हम आपको बहुत ही बढ़िया और गाइडेंस से आपको, हम नहीं चाहते कि यार इतनी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि आईटीआई की टॉपेस्ट जॉब है, मेट्रो के बाद टॉपेस्ट जॉब है, बार के बाद टॉपेस्ट जॉब है। टॉपेस्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, हर से अच्छा, मतलब कि फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया है, एक टीचर की जॉब है, रिस्पेक्टेड जॉब है। तो मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे एलिजिबल हैं वो थोड़ी सी भी गलती सिलेबस को ना समझकर, देखो यूपी में जो इंस्ट्रक्टर वैकेंसी निकली है उसका कुछ अलग सिलेबस है, और जो बिहार के इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली है, अनुदेशक की वैकेंसी निकली है, उसका सिलेबस बहुत ही डिफरेंस है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान से सुन लो, जिनका आरएसी ट्रेड है, बिहार इंस्ट्रक्टर के लिए कंप्लीट कोर्स प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है? मात्र 799 में। अगर जो बच्चे आपके टेक्निकल ड्राइंग, जो आपके बोले ड्राफ्टमैन के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी हमारे यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। वहीं बच्चे अगर आप फिटर मशीनिस्ट टर्नर से, ठीक है, फिटर मशीनिस्ट टर्नर से, तो उनके लिए पूरा कंप्लीट कोर्स, लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, सब कुछ आपको एज अ पैटर्न, जो आपका बिहार इंस्ट्रक्टर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं, तो अगर हम देख रहे हैं तो उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि सर हम वो वाला सिलेबस ले लें, ये सिलेबस, कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से समझाया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया पैटर्न्स के माध्यम से, क्योंकि इसका जो पैटर्न है ना, सही गाइडेंस से अगर आपने तैयारी कर ली ना तो आप सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए समझते हैं पहला कि वैकेंसी कौन कौन सी डिपार्टमेंट में आई है। बोले तो किस किस फिटर में कितनी है, मशीनिस्ट में कितनी है, टर्नर में कितनी है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करना चाह रहे हो, टेक्निकल बेस से चाहते हो कि हमारा टेक्निकल स्ट्रांग हो जाए, तो अभी हम ऑफलाइन कानपुर में, और दूसरा हमारा जो सेंटर है वो है हमारा मुरादगंज या गाजियाबाद में, ठीक है? तो अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन आना चाह रहे हो, थोड़ी सी कसर अगर रह जा रही है, तो आप ऑफलाइन जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से बच्चे एमपी से, बिहार से, बहुत जगह स्टेट से अलग अलग आए हुए हैं, ठीक है? वो स्पेशली बार के लिए आए हुए हैं। तो आप लोग कमेंट करना कि सर कि हमें मतलब बिहार इंस्ट्रक्टर की तैयारी करनी है तो क्या हम आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको ये नंबर्स दिए गए हैं तो इन पे आप कॉल एंड व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आप ऑफलाइन हमारे माध्यम से जुड़ना चाहते हो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, बिहार इंस्ट्रक्टर रिक्वायरमेंट 2023, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। देखो, इसका जो स्टार्टिंग डेट था ना वो 23/5/2000 स्टार्टिंग था, बट कुछ कारणों से थोड़ा साइड में प्रॉब्लम आ रही है। साइड में प्रॉब्लम मतलब फॉर्म नहीं डले जा रहे हैं, साइड हो जाएगी, क्रैश। तो आप ये माइंड में मत ना डाल देना कि सर वैकेंसी कैंसिल हो गई। कैंसिल बच्चा वैकेंसी नहीं हुई। वहीं आपकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की फॉर्म है ये बढ़ेगी, ठीक है? 22/6/2023 ये बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ जब फॉर्म स्टार्टिंग हुआ ना तो ये पक्का डेफिनेटली आपकी इंक्रीज होगी आपकी, ठीक है? क्या
आपकी डेट, ठीक है। एज आपकी क्या है, अगर मिनिमम एज की बात करें तो 21 ईयर है। अगर वहीं आपकी मैक्सिमम एज की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, यूआर कैटेगरी से आते हो तो आपकी 37 ईयर है। वहीं आपकी मैक्सिमम एज अगर आप ईबीएस या बीसी से आते हैं तो 40 ईयर है। वहीं आपकी मैक्सिमम है एससी एसटी से आते हैं तो इसमें थोड़ा सा एज इलेक्शन से मैं करके पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। तो 42 ईयर्स एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इतना ध्यान रख लो, क्योंकि इस एज में ऑलमोस्टली सभी ने आपके आईटीआई और प्लस सीआईटीआई दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। चलो आगे आइए देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस मेन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, तो ध्यान से वॉच करना। अगर आप सीटीआई करने वाले हो ना तब भी सिलेबस को एनालाइज कर लेना, क्योंकि आप अभी जब सीटीआई के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं तो मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आईटीआई के बाद सीटीआई करते हैं, है ना। तो अगर आप आईटीआई के बाद सीटीआई करते हो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि बिहार सेक्टर में जो सिलेबस है इंस्ट्रक्टर का या किसी भी डिपार्टमेंट में जो सिलेबस है इंस्ट्रक्टर का कैसा है, ठीक है। तो मैं आपको बिहार इंस्ट्रक्टर का सिलेबस बताता हूं। अगर देखो यहाँ पे प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी, टोटल आपके क्वेश्चन आने हैं 100, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चंस आने हैं मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखा देता हूँ। टोटल जो आपके क्वेश्चंस आने हैं, टोटल आपके जो क्वेश्चंस आने हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। टोटल क्वेश्चन आने हैं आपके कितने आने हैं 100, ठीक है। 100 क्वेश्चन आने हैं। 100 क्वेश्चन में यहाँ पे आपके जो हैं 80 क्वेश्चन, आपके 80 क्वेश्चन तो आने हैं टेट थ्योरी के, ये चीज़ नोट कर लो। 80 क्वेश्चन तो आने हैं टेट थ्योरी के, और वहीं आपके जो 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन आने हैं आपके नॉन टेक के, ठीक है। 20 क्वेश्चन आने हैं आपके नॉन टेक के, ये चीज़ ध्यान रखना। सिंपल सा मैं आपको सिलेबस को यहीं पे डिस्क्राइब कर दिया। वही लिखा है कि प्रथम प्रश्न 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 80 प्रश्न जो आपका कार्य क्षेत्र होगा, मतलब कि जो आपका जिस तरह से किए होंगे, चाहे फिटर हो, चाहे मशीनिस्ट हो, चाहे टर्नर्स, उसमें से आएंगे। 20 प्रश्न आपके समान ज्ञान, समान जैसे जीके हो गया, जीएस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या जियोग्राफी हो गई, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वहीं आपका वही चीज़ बताया यहाँ पे 80 प्रश्न अंतर्गत जो आपकी निम्मी का जो पैटर्न है वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। शेष 20 प्रश्न जैसे सामाजिक मुद्दे, कुछ आपके करंट अफेयर, वहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये आपका सीबीटी होगा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया होगा, और वहीं आपका अगर 01 अंक दिया होगा तो प्रत्येक गलत अंक पे 0.25 आपके अंक काट लिए जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का भी प्रक्रिया है, वो चीज़ बात क्या है, बस सिलेबस आप मोटा मोटा ये जान लो, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। टोटल क्वेश्चन 100 है, जिसमें से आपका टेक्निकल कितना आ रहा है 80 क्वेश्चन, और नॉन टेक कितना आ रहा है 20 क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आई सिलेबस की बात। चलो वहीं आपका तृतीय चरण क्या होगा। अगर तृतीय चरण में ना मेरिट पे मतलब डिवाइडेशन है। देखो अगर आप लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में प्रतिशत आपका 50% लेगा, प्रत्येक विद्यार्थियों को दिया जाएगा, मतलब 50 अंक, ठीक है। वहीं आपका राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं एनटीसी, या अगर आपने आईटीआई किया होगा, ठीक है, तो उसमें से आपको 20%, अगर आपने सीटीआई कर रखा है तो उसमें से आपको 30%, या आप बिहार के किसी भी टीचर में या किसी भी इंस्टीट्यूट्स में या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आपने अंदेशक या अंदेशक के तौर पर कार्यरत किया होगा, तो वैसे ही अगर आपका 1 साल का वर्ष है तो आपको 5 नंबर, अगर मतलब कि ज़्यादा है तो आपको वैसे 10 नंबर, 2-3 साल ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो जितना कार्य अनुभव होगा तो उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम आपको 25 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। ओनली बिहार के लिए है, अदर स्टेट वालों के लिए नहीं। तो सोचो कि अदर स्टेट इंस्टीट्यूट्स किए हो तो नहीं, ओनली बिहार के लिए, ठीक है। आगे आइए वहीं आपके टोटल वैकेंसी कितनी आई है अलग अलग सेक्टर में, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है। मशीनिस्ट के लिए टोटल 3 है, वहीं आपकी आरएसी के लिए 11 है, ड्रॉपमैन मैकेनिकल के लिए आपकी 4 है, और फिटर के लिए 105 है, ठीक है। तो ये आपकी टर्नर मैकेनिकल टीचर, तो ये मेनली आपकी फिटर, टर्नर, ड्रॉपमैन, आरएसी, मशीनिस्ट, और आपका यहाँ पे हाँ वेल्डर और प्लम्बर, इनकी प्रॉपर तैयारी आपको हमारे इन्फोटेट एप्लीकेशन पे कराई जा रही है, ठीक है। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस कर दिया है। आपका ट्रेड इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन क्या है वही मैं फिर से बता देता हूँ। देखो सिंपल सा है, एक तो पहले आपको आईटीआई पास होना चाहिए, आईटीआई, ठीक है, प्लस आपको सीआईटीएस होना चाहिए, सीआईटीएस या इसको सीटीआई बोलते हैं, ठीक है, प्लस आपको 3 ईयर का किसी भी इंस्टीट्यूट्स में या किसी भी आपके सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहाँ से आपको
एक्सपीरियंस लेना चाहिए, चाहे वो आपकी टेक्निकल फील्ड से हो, चाहे वो आपके स्टेट गवर्नमेंट्स या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट्स कहीं से भी हो, ठीक है, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस, और कंपलसरी है यहाँ पे CITS, ठीक है, समझ में आई। ITI प्लस CITS कंपलसरी हो, और देन आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। ITI की बात कर रहा हूँ, क्लियर, चलो ठीक है। वहीं मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, कन्फ्यूजन कोई बात नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ क्या मांग रहे हैं, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो फिटर मशीनिस्ट टर्नर हो, चाहे हमारे RAC के हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन के हो, ठीक है, चाहे ड्राफ्टमैन के हो, तो प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस से गाइड किया जा रहा है कि आप उस मुकाम तक पहुंच जाएं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी जानकारी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं कमेंट कर सकते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी है आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्म कैसे भरा जाता है सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग कहोगे तो हम इसकी प्रॉपर क्लासेस करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार और सभी को बाय बाय।